नमस्कार मित्रों, ऋषि के व्लॉग में आपका स्वागत है। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रविवार की व्रत कथा, विधि तथा आरती सहित। विधि इस प्रकार है कि सर्व मनोकामनाओं की पूर्ति हेतु रविवार का व्रत करना चाहिए। इस दिन शांत चित होकर परमात्मा का स्मरण करें, भोजन एक समय करें, नमक या नमकीन वस्तुएं न खाएं, सूर्य छिपने से पहले ही भोजन कर लेना चाहिए तथा सूर्य को अर्घ्य देकर कहानी सुननी चाहिए। इस व्रत को करने से मान सम्मान बढ़ता है, शत्रुओं का क्षय होता है, आंख की पीड़ा तथा अन्य पीड़ाएं दूर होती है, शारीरिक कष्ट दूर होता है, साथ ही पुत्र की भी प्राप्ति होती है। तो कथा इस प्रकार है। एक बुढ़िया थी, उसका नियम था कि प्रति रविवार को सवेरे ही स्नान आदि कर घर को गोबर से लीप कर फिर भोजन तैयार कर भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन करती थी। ऐसा व्रत करने से उसका घर अनेक प्रकार के धन धान्य से पूर्ण था। श्री हरि की कृपा से घर में किसी प्रकार का विघ्न या दुख नहीं था। सब प्रकार से घर में आनंद रहता था। इस तरह कुछ दिन बीत जाने पर उसकी एक पड़ोसन, जिसकी गौ का गोबर वह बुढ़िया लाया करती थी, विचार करने लगी कि वह सर्वदा वृद्धा मेरा गोबर गाय का ले जाती है, इसलिए अपनी गाय को घर के भीतर ही बांधने लग गई। बुढ़िया को गोबर न मिलने से रविवार के दिन अपने घर को न लीप सकी, इसलिए उसने न तो भोजन बनाया न भगवान को भोग लगाया तथा स्वयं भी उसने भोजन नहीं किया। इस प्रकार उसने निराहार व्रत किया। रात्रि हो गई और वह भूखी सो गई। रात्रि में भगवान ने उसे सपन दिया और भोजन न बनाने तथा लगाने का कारण पूछा। वृद्धा ने गोबर न मिलने का कारण सुनाया। तब भगवान ने कहा कि माता, हम तुमको ऐसी गाय देते हैं जिससे सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गाय के गोबर से लीपकर भोजन बनाकर मेरा भोग लगाकर खुद भोजन करती हो। इससे मैं खुश होकर तुमको वरदान देता हूँ। निर्धन को धन और बांझ स्त्रियों को पुत्र देकर दुखों को दूर करता हूँ तथा अंत समय में मोक्ष देता हूँ। स्वप्न में ऐसा वरदान देकर भगवान तो अंतर्ध्यान हो गए और वृद्धा की आंखें खुली तो वह देखती है कि आंगन में एक अति सुंदर गाय और बछड़ा बंधे हुए हैं। वह गाय और बछड़े को देखकर अति प्रसन्न हुई और उसको घर के बाहर बांध दिया और वहीं खाने को चारा डाल दिया। जब उसकी पड़ोसन बुढ़िया ने घर के बाहर एक अति सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो जलन के कारण उसका हृदय जल उठा। द्वेष के कारण तो उसने देखा कि गाय ने सोने का गोबर किया है, तो वह उस गाय का गोबर ले गई और अपनी गाय का गोबर उसकी जगह पर रख गई। वह नित्य प्रति ऐसा ही करती रही और सीधी सादी बुढ़िया को इसकी खबर नहीं होने दी। तब सर्वव्यापी ईश्वर ने सोचा कि चालाक पड़ोसन के कर्म से बुढ़िया ठगी जा रही है, तो ईश्वर ने संध्या के समय अपनी माया से बड़े जोर की आंधी चला दी। बुढ़िया ने आंधी के भय से अपनी गाय को भीतर बांध लिया। प्रातःकाल जब वृद्धा ने देखा कि गाय ने सोने का गोबर तो दिया है, उसके आश्चर्य की सीमा न रही। वह प्रतिदिन गऊ के गोबर को उठाने लगी तथा गाय को भीतर ही बांधने लगी। उधर पड़ोसन ने देखा कि बुढ़िया गाय को घर के भीतर बांधने लगी है, उसका सोने का गोबर उठाने नहीं देना चाहती, तो वह ईर्ष्या और दाह से जल उठी और कुछ उपाय न देख पड़ोसन ने उस देश के राजा की सभा में जाकर कहा, महाराज, मेरे पड़ोस में एक वृद्धा के पास ऐसी गऊ है जो आप जैसे राजाओं के योग्य है। वह नित्य सोने का गोबर देती है, आप उस सोने की प्रजा का पालन कीजिए। वह वृद्धा इतना सोने का क्या करेगी। राजा ने ये बात सुनकर अपने दूतों को वृद्धा के घर गाय लेने भेज दिया। वृद्धा प्रातः ईश्वर का भोग लगा भोजन ग्रहण कर रही थी कि राजा के कर्मचारी गाय को खोलने लग गए। वृद्धा काफी रोई चिल्लाई, किंतु कर्मचारियों के समक्ष कोई क्या कहता। उस दिन वृद्धा गाय के वियोग में भोजन भी न खा सकी और रात दिन रो रो कर ईश्वर से गऊ को पुनः पाने की प्रार्थना करती रही। उधर राजा गाय को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन सुबह जैसे ही वह उठा, सारा महल गोबर से भरा दिखाई देने लगा। राजा ये देखकर घबरा गया। भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, वृद्धा की गाय को लौटा दे, उसी में तेरा भला है। उसके रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर ही मैंने उसे गाय दी थी। प्रातः होते ही राजा ने वृद्धा को बुलाकर बहुत से धन के साथ सम्मान सहित गऊ और बछड़ा वापस लौटा दिया। उसकी पड़ोसन को बुलाकर उचित दंड दिया। इतना करने के बाद राजा के महल से गंदगी दूर हुई। उसी दिन से राजा ने नगरवासियों को आदेश दिया कि राज्य की तथा अपनी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रविवार का व्रत रखा करो।
व्रत करने से नगर के लोग सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। कोई भी बीमारी तथा प्राकृतिक का प्रकोप उस नगर पर नहीं होता था। सारी प्रजा सुख से रहने लगी। बोलो सूर्य भगवान की जय। अब मैं आपको रविवार की आरती भी इसी में बताती हूँ। जय हो सूर्य भगवान। कहू लगी आरती दास करेंगे, सकल जगत जाकी ज्योति विराजे, सात समुद्र जाके चरण बसे, कहाँ भयो जल कुंभ भरे हो राम, कोटि भानु जाके नख की शोभा, कहाँ भयो मंदिर दीप धरे ओ राम। भार उठा रहे रोमावली जाके, कहाँ भयो शिर पुष्प धरे हो राम, 56 भोग जाके नित प्रति लागे, कहाँ भयो नवेद धरे हो राम। अमित कोटि जाके बाजा बाजे, कहाँ भयो झनकार करे हो राम, 4 वेद जाके मुख की शोभा, कहाँ भयो ब्रह्म वेद पढ़े हो राम। शिव सनकादिक आदि ब्रह्मादिक नारद मुनि जाको ध्यान धरे हो राम, हे मंदार जाको पवन झकेरी, कहाँ भयो शिर चंवर ढुरे हो राम। लख 84 बंद छुड़ाए, केवल हरि यश नाम देव गाए। संपूर्ण आरती तथा विधि सहित रविवार व्रत कथा समाप्तम। दोस्तों, रविवार सूर्य देवता की पूजा का वार है। जीवन में सुख समृद्धि, धन संपत्ति और शत्रुओं से सुरक्षा के लिए रविवार का व्रत सर्वश्रेष्ठ माना गया है। रविवार का व्रत करने व कथा सुनने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। मान सम्मान, धन यश तथा उत्तम स्वास्थ्य मिलता है तथा पुत्र की भी प्राप्ति होती है। सूर्य का व्रत 1 वर्ष या 30 रविवारों तक अथवा 12 रविवार तक ही करना चाहिए। स्नान आदि कर कथा सुनकर सूरज को अर्घ देकर सूरज भगवान का जो मंत्र है ओम हाम हीम हो से सूर्याय नमः, इस मंत्र का 12 या 5 अथवा 3 माला का जाप करें। जप के बाद शुद्ध जल, रक्त चंदन, अक्षत, लाल पुष्प और दुर्वा से सूर्य को अर्घ दे, यानी तांबे के लोटे में थोड़ी सी रोली, चावल तथा धूप, लाल जो पुष्प या फिर दुर्वा यानी दूब, ये डालकर ही सूरज भगवान को अर्घ देने से सूर्य भगवान अति प्रसन्न होते हैं। सात्विक भोजन व फलाहार करें। भोजन में गेहूं की रोटियां, दलिया, दूध, दही, घी और चीनी खाएं। लेकिन रविवार के दिन नमक नहीं खाना चाहिए। नमक बिल्कुल निषेध है। दोस्तों, वो तो थी रविवार की आरती। अब मैं आपको श्री सूर्य देवता की आरती भी इसी कथा में बताती हूँ, जिसे आप ध्यान पूर्वक सुने। जय 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 रविदेव स्वामी, जय 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 रविदेव। रजनीपति मदहारी, शतदल जीवन दाता, षटपद मन मुदकारी, है दीन मणि दाता। ओम जय 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 रविदेव। जग के है रविदेव, नभ मंडल के वासी, ज्योति प्रकाश देवा, निज जन हित सुख राशि, तेरी हम सब सेवा। ओम जय 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 रविदेव। कनक बदन मन मोहित, रुचिर प्रभा प्यारी, निज मंडल से मंडित, अजर अमर छवि धारी। ओम जय 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 रविदेव। हे सुरवर रविदेव। इति रविवार व्रत कथा आरती तथा विधि सहित समाप्तम। मित्रों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। आपके लिए इसी तरह के नए धार्मिक वीडियो आगे भी लेकर आऊं। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मित्रों, ये रविवार की व्रत कथा का वीडियो है जो मात्र 9 मिनट में ही समाप्त हो गया है। आप जब भी रविवार का व्रत करें तो सिर्फ इस वीडियो को चला लें। यदि आपके पास पुस्तक नहीं है या आप कहीं बाहर हैं तो आप इस वीडियो को चला सकेंगे, जिसमें विधि, कथा तथा आरती संपूर्ण है। धन्यवाद।